हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम जो है एक लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें स्पेशली जो है हम एनाटॉमी रचना से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही इसमें सबसे पहले जैसे बोन्स के बारे में, उसके बाद उससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो उससे अटैचमेंट है वो सब, ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे या और भी जो भी सब इनसे टॉपिक रचना से रिलेटेड है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आज की वीडियो में जो बताया है हिप बोन के बारे में डिस्क्राइब किया है और आगे के वीडियोस में हम उसके अटैचमेंट्स के बारे में बताएंगे। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कोई ऐसे ऑर्गन के बारे में जो आपको ना समझ में आया हो और उसका डिस्क्रिप्शन आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक वो भी आप लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चले और मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं अपने व्यस्त समय में से जो है निकाल के आपको जो है वो टॉपिक क्लियर कर सकूँ। ये आयुष्वाणी में एक नया लेक्चर सीरीज़ है जिसमें सबसे पहले हम बोन्स की बात करेंगे। तो बोन्स में हम सबसे पहले जो है हिप बोन की बात करेंगे और इसको बहुत डिटेल में न बताते हुए इसको शॉर्टकट में जो इसके मेन लैंडमार्क्स हैं और मेन क्या अटैचमेंट है आज हम उसकी बात करेंगे। और सबसे इसको जो है मतलब जो मेन इसके जो लैंडमार्क्स के साथ साथ जो भी कैविटीज़ वगैरह, जो भी आर्टरीज़, वेसल्स वगैरह हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले हिप बोन को लिया है। तो हिप बोन के बारे में ये जो है हिप बोन, इसको इनॉमिनेट बोन भी कहा जाता है और ये 3 पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये वाला पार्ट इलियम होता है और इस्चियम होता है और प्यूबिस होता है। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस 3 पार्ट से मिलकर ये बनी होती है। साथ ही साथ जहाँ पर ये तीनों पार्ट जो हैं इलियम, इस्चियम, प्यूबिस मिलते हैं ये वाला पूरा पार्ट कहलाता है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम के नीचे ही प्रेजेंट होता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो इस तरीके से ये हिप बोन के जो 3 पार्ट्स हैं वो होते हैं। तो इसमें हम एक जो है 1 बाय 1 जो है पहले इलियम के बारे में बात करेंगे, फिर इस्चियम के बारे में बात करेंगे और फिर प्यूबिस के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है कोई भी बोन जब हम पढ़ते हैं तो हमें साइड डिटर्मिनेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साइड डिटर्मिनेशन मतलब कि वो बोन किस साइड की है, राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की है। तो हिप बोन के सबसे पहले हम साइड डिटर्मिनेशन समझ लेते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन में हमें क्या करना है। साइड डिटर्मिनेशन में हमेशा हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। 3 पॉइंट्स में हम पहला पॉइंट बताएंगे जो एंटीरियर टू पोस्टीरियर रिलेटेड हो, दूसरा पॉइंट हम बताएंगे जो मीडियल टू लेटरल रिलेटेड हो और तीसरा पॉइंट हम बताएंगे जो ऊपर सुपीरियर से इन्फीरियर की तरफ रिलेटेड हो। मतलब हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस की बात करनी है, तभी हमारा 3D स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसमें एंटीरियर, इसमें अगर हम बात करें साइड डिटर्मिनेशन में तो सबसे पहले मोटा मोटा कुछ स्ट्रक्चर्स जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ये जो पतला सा थिन पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं प्यूबिस और ये जो पीछे थिक पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं इस्चियम। देखिए ये बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, थिन है और ये थिक है। तो जो थिक वाला पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड एज इस्चियम और ये जो थिन है इसको बोलते हैं प्यूबिस और जो ऊपर का एक्सपैंडेड पार्ट हमको दिखता है इसको बोलते हैं इलियम। तो ये जो प्यूबिस है इट शुड बी प्रेजेंट एंटीरियरली। तो अगर हम प्यूबिस को एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ रख लेते हैं तो ये हो गया एंटीरियर और इस्चियम को पीछे कर देते हैं पोस्टीरियर। तो एक एंटीरियर टू पोस्टीरियर का हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बन जाता है दैट प्यूबिस शुड बी प्रेजेंट एंटीरियरली एंड इस्चियम शुड बी प्रेजेंट पोस्टीरियरली। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि ये जो एक्सपैंडेड इलियम है, एक्सपैंडेड इलियम हमारा जो है वो ऊपर की तरफ सुपीरियरली प्रेजेंट होना चाहिए, या हम कह सकते हैं ये जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है ये नीचे की तरफ होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन शुड बी प्रेजेंट इन्फीरियरली और इलियम शुड बी प्रेजेंट सुपीरियरली। तो ये एक पॉइंट हो गया एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एक हो गया सुपीरियर टू इन्फीरियर। अब एक आते हैं हम मीडियल टू लेटरल। मीडियल टू लेटरल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो बीच वाला पार्ट है बॉडी का वो मीडियल हो गया और बाहर वाला जितना पार्ट है वो लेटरल हो गया। तो ये अंदर होता है मीडियल, ये बाहर होता है लेटरल। तो मीडियल टू लेटरल में अगर हम देखें तो ये जो बाहर की तरफ हमारा फोरामेन है, जो बाहर की तरफ है स्ट्रक्चर कप शेप, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम और ये लेटरल में प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि फीमर का जो हेड होता है वो यहीं पे आर्टिकुलेट करता है।
तो इसमें मीडियल टू लेटरल में हमारा पॉइंट हो जाएगा दैट एसिटाबुलम शुड बी प्रेजेंट लेटरली। तो इस तरीके से हमारे 3 साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स हैं। साइड डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि बोन राइट की है कि लेफ्ट की है। तो इसमें सबसे पहले प्यूबिस को एंटीरियरली रखेंगे, एसिटाबुलम को लेटरली रखेंगे और इलियम को ऊपर की तरफ सुपीरियरली रखेंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी बोन है ये लेफ्ट साइड की है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको रखा, यही हमारी बॉडी में इसकी पोजीशन होती है कि ये प्यूबिस आगे हो जाता है और इलियम पीछे हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम दूसरा प्यूबिस यहाँ पे मिला दें तो ये हमारा पूरा पेल्विस शेप बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक एक पार्ट की। तो इसमें सबसे पहले हम इस एक्सपैंडेड पार्ट की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इलियम। तो इलियम को फ्लैंक भी कहा जाता है। दिस इलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैंक। इसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये अपर पार्ट जो होता है ये कहलाता है इलियक क्रेस्ट। ये वाला इलियक क्रेस्ट हो जाता है और ये जो लोअर एंड होता है ये लोअर एंड नीचे की तरफ इस्चियम में कंटिन्यू हो जाता है और प्यूबिस में कंटिन्यू हो जाता है। तो ये हो जाता है पूरा इलियम का पार्ट। ये वाला जो मेन ऊपर का बॉर्डर होता है इसको कहते हैं इलियक क्रेस्ट। ये वाला जो है इलियक क्रेस्ट एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक पीछे पूरा प्रेजेंट रहता है। इलियक बॉर्डर, इलियम में अगर हम बात करें इसके बॉर्डर्स के बारे में तो इसके 3 बॉर्डर होते हैं। ये जो प्यूबिस की तरफ आगे की तरफ दिख रहा है दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ये प्यूबिस आगे बना है तो प्यूबिस के आगे ये जो बॉर्डर आ रहा है इसको हम बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर, और एंटीरियर बॉर्डर के जस्ट पीछे जो जा रहा है ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों के साथ साथ एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और जो बीच में आ रहा है इसको बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। तो इस तरीके से 3 बॉर्डर हो जाते हैं, 3 सरफेस हो जाते हैं। 3 सरफेस में जो एंटीरियर से पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच ये पूरा सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलेंगे ग्लूटियल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बाहर की तरफ बटक वाला रीजन होता है जो ग्लूटियल मसल्स से मिलके बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लूटियल सरफेस। दूसरा सरफेस हो जाता है आपका ये वाला सरफेस, ठीक है, इसको बोलते हैं पेल्विक सरफेस। दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक सरफेस। क्यों पेल्विक सरफेस कहलाता है? क्योंकि अंदर की तरफ पेल्विस होती है, तो पेल्विस वाला रीजन होने की वजह से ये जो कि पेल्विस के रेस्पॉन्ड में आ रहा है, रिलेशन में आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पेल्विक सरफेस। और तीसरा आता है ये वाला, इसको कहते हैं सैक्रो पेल्विक सरफेस, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ सैक्रम अटैच होती है और पेल्विस मतलब अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसलिए इसको सैक्रो पेल्विक सरफेस बोलते हैं। तो इस तरीके से 3 सरफेस, 3 बॉर्डर हो जाएंगे। दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये पीछे की तरफ जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा मीडियल बॉर्डर। 3 सरफेस में ये वाला सरफेस हो जाएगा आउटर सरफेस या ग्लूटियल सरफेस, अंदर की तरफ आएंगे इलियक सरफेस या इसको इलियक फोसा भी बोलते हैं, और पीछे की तरफ आएगा सैक्रो पेल्विक सरफेस। तो इस तरीके से इसके 3 बॉर्डर, 3 सरफेस। इलियम में ही और पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इलियम में ही जो है ये जो पूरा इलियक क्रेस्ट कहलाता है। इलियक क्रेस्ट में ये जो आगे की तरफ हम एंटीरियर बॉर्डर देख रहे हैं और ये पोस्टीरियर बॉर्डर देख रहे हैं, तो एंटीरियर बॉर्डर में ये 2 चीज़ें निकली हुई हैं, एक ये स्पाइन निकला है और एक ये स्पाइन है। तो ऊपर वाला स्पाइन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर आगे है, सुपीरियर ऊपर है और इलियम में प्रेजेंट है, इसलिए एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। नीचे की तरफ सेम होता है लेकिन चूंकि नीचे है इन्फीरियर है तो इसको कहते हैं एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। पीछे की तरफ आते हैं, दिस वन इज पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड दिस वन इज पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं इसमें स्पाइंस। तो ये अगर इलियक क्रेस्ट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके पीछे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक प्रेजेंट रहता है। तो ये इलियक क्रेस्ट के अगर हम बॉर्डर की बात करें तो ये जो बाहर की तरफ होता है दिस वन इज आउटर बॉर्डर, अंदर की तरफ इनर बॉर्डर और बीच में इंटरमीडिएट एरिया। आउटर बॉर्डर, इनर बॉर्डर और ये बीच में हो जाता है इंटरमीडिएट एरिया। अब इसी में अगर हम इलियक क्रेस्ट की बात करें तो इलियक क्रेस्ट में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली हमको ये दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट। इसको हम मान के चलते हैं कि लगभग जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट का मिड पॉइंट जो है मतलब कि लगभग यहाँ पे उसी के जो पीछे है यहाँ पे इलियक क्रेस्ट ये हो जाता है। तो इस तरीके से ये इलियक क्रेस्ट को डिफाइन किया गया है।
इसी इलियक क्रेस्ट में एक पार्ट होता है ये ट्यूबरकल, ये जो छोटा सा हमको उभार राउंडेड एलिवेशन दिख रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एज ट्यूबरकल। उसके बाद हम आते हैं ये जो एंटीरियर बॉर्डर है, इस पे क्या क्या था, एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। पोस्टीरियर में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और इसके नीचे ये एक नॉच होती है जो बाद में फोरामेन में कन्वर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं ग्रेटर शियाटिक नॉच। और ग्रेटर शियाटिक नॉच के आगे हम आते हैं तो ये होती है लेसर शियाटिक नॉच। तो इस तरीके से यहाँ 2 नॉच प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद थोड़ा सा मीडियल बॉर्डर के बारे में देखते हैं। ये हो गया एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट रहता है, इट एक्सटेंड्स ऑन द इनर और पेल्विक सरफेस। तो ये पेल्विक सरफेस है, यहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट। ये इलियक क्रेस्ट से ये बॉर्डर स्टार्ट होता है और स्टार्ट होकर ये पोर्शन आता है जहाँ पे एसिटापुलम और प्यूबिस आते हैं, कहलाता है इलियो प्यूबिक एमिनेंस। यहाँ पे इलियम और प्यूबिस कंटिन्यू करते हैं। तो मीडियल बॉर्डर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट एंड इट एक्सटेंड्स अप टू द इलियो प्यूबिक एमिनेंस। ये पूरा जो मीडियल बॉर्डर है इट सेपरेट्स द इलियम फ्रॉम द इस्चियम। और साथ ही साथ ये जो हम शार्प बॉर्डर देख रहे हैं, ये शार्प बॉर्डर यहाँ से ले लेंगे और दूसरी बोन से ले लेंगे, और दोनों को मिला के अगर हम एक सर्कुलर एक मार्जिन बना लेते हैं तो ये वाला जो मार्जिन है, इसी से जो पूरा स्पेस बनता है इसको कहते हैं लेसर पेल्विस। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं पूरा पेल्विस तो ये कहलाता है ग्रेटर पेल्विस, और ये नीचे की तरफ हम आते हैं तो ये कहलाता है फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस कहलाता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको बताया गया है। ये जो ट्रू पेल्विस वाला ये स्ट्रक्चर बनाता है इसको बोलते हैं आर्कुएट लाइन। दिस इज कॉल्ड एज आर्कुएट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार स्पॉटिंग वगैरह में भी पूछा जाता है। ये तो हो गया पेल्विक सरफेस। नाउ कम टू द ग्लूटियल सरफेस। ये बाहर की तरफ ग्लूटियल मसल्स यहाँ पे लगी रहती हैं। तो ग्लूटियल सरफेस में 3 पर्टिकुलर लाइंस की हम बात करेंगे। तो 3 लाइंस में हमारा है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एक होती है, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन होती है और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन होती है। ये ग्लूटियल लाइंस इसलिए होती हैं कि बीच बीच में इनके मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो अगर हम पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन की बात करें तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन सबसे छोटी होती है और ये स्टार्ट होती है लगभग जो पोस्टीरियर सुपीरियर एक स्पाइन होता है उसी से 5 सेंटीमीटर फ्रंट, ये आगे है तो एंटीरियर में स्टार्ट होती है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर फ्रंट से हम लेंगे और ये जाती है, ये स्पाइन लगभग यहाँ से आते हुए जो पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है यहीं पर ये एंड कर जाती है। तो इस तरीके से ये शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। उसके बाद हम आते हैं अगला एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, इससे 2.5 सेंटीमीटर पीछे की तरफ पीछे की तरफ होती है। यहाँ से स्टार्ट करती है बैकवर्ड्स और डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जाते हुए ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच है, ग्रेटर शियाटिक नॉच के यहाँ पे ये जो मतलब ये अपर बॉर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये इसमें जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपर बॉर्डर के मिडिल में जाके एंटीरियर ग्लूटियल लाइन अटैच हो जाती है। नाउ कम टू द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन हमारी स्टार्ट होती है, सबसे इल डिफाइंड होती है और ये जाके हमारी जहाँ सबसे पहले तो ये शुरू होती है एंटीरियर इन्फीरियर स्पाइन। एंटीरियर इन्फीरियर स्पाइन ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट होती है और नियर द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर शियाटिक नॉच, ये जो ग्रेटर शियाटिक नॉच का एपेक्स है यहाँ पे जाके ये एंड कर जाती है। तो इस तरीके से ये 3 नॉच हो जाती हैं। आपका ये हो जाएगा ग्लूटियल लाइन, इसमें आपका आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे 3 ग्लूटियल लाइंस हो जाती हैं। दिस वन इज पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, दिस वन इज एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड दिस वन इज इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। अब हम आते हैं इलियक फोसा के बारे में बात करते हैं। तो इलियक फोसा ये वाला पार्ट होता है जो कॉनकेव होता है, जिसको हम पेल्विक सरफेस भी बोलते हैं और इसको इलियक फोसा भी बोला जाता है। और ये जो मीडियल बॉर्डर है इसके फ्रंट में ये प्रेजेंट रहता है। और क्या होता है, यहीं से आर्कुएट लाइन निकलती है और ये आर्कुएट लाइन ट्रू पेल्विस को फॉर्म करती है। तो ये आता है हमारा सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक सरफेस में ये इलियक ट्यूबरोसिटी होती है जो ट्यूबरकल जो इलियक ट्यूबरकल होता है उसी के पीछे प्रेजेंट रहती है। ये ऑरिकुलर सरफेस होता है। ऑरिकुलर सरफेस कान जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है, इरेगुलर होता है, पिटेड होता है और इसके नीचे ये प्लेन सा स्मूथ सा आता है पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस पे एक सल्कस होता है, इसको बोलते हैं प्री ऑरिकुलर सल्कस। प्री ऑरिकुलर सल्कस फीमेल्स बोन में जो फीमेल हिप बोन होती है उसमें डीपर होता है इन कंपैरिजन टू मेल। तो
तो इस तरीके से ये सैक्रोपेल्विक सरफेस हो जाता है और इसमें यहीं पर जो है ऑरिकुलर सरफेस ही जो होता है यहीं पर सैक्रम अटैच रहती है और यहीं पे सैक्रोइलियक जॉइंट, यहाँ पे सैक्रम अटैच हो जाती है और सैक्रोइलियक जॉइंट फॉर्म होता है। अब इसके बाद ये तो सारा हो गया इलियम के बारे में। अब हम प्यूबिस के बारे में बात करते हैं। तो प्यूबिस सबसे पहली बात जो हिप बोन होती है, हिप बोन का ये जो नीचे एंटेरो इन्फीरियर पोस्टीरो इन्फीरियर, तो एंटेरो इन्फीरियर में प्यूबिस होती है और पोस्टीरो इन्फीरियर में इस्चियम होता है। तो ये पार्ट जो है वो एंटेरो इन्फीरियर कहलाता है जो प्यूबिस फॉर्म करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर्स में हम बात करें तो स्ट्रक्चर्स में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बॉडी, ये पूरा बॉडी हो जाता है और इसमें 2 रैमस रहते हैं। ये ऊपर वाला कहलाता है सुपीरियर रैमस और नीचे वाला कहलाता है इन्फीरियर रैमस। तो इस तरीके से ये बॉडी और 2 रैमस हो जाएंगे, सुपीरियर रैमस एंड इन्फीरियर रैमस। बॉडी जो होती है वो आगे की तरफ एंटीरियरली प्रेजेंट रहती है। इसी में बॉडी में अगर हम बॉडी के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बॉडी स्ट्रक्चर सबसे पहली बात तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फ्लैट स्ट्रक्चर में ये जो पूरा क्रेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, ये जो शार्प मार्जिन प्रेजेंट है, इस शार्प मार्जिन को हम बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है, प्यूबिक क्रेस्ट। और यहीं पे ये प्यूबिक ट्यूबरकल प्रेजेंट रहता है, प्यूबिक ट्यूबरकल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्यूबिक क्रेस्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये राउंडेड एलिवेशन, दिस वन इज कॉल्ड एज प्यूबिक ट्यूबरकल। प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ साथ यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से सरफेस और बॉर्डर्स होते हैं। तो सरफेस में क्या क्या होता है, ये वाला जो बॉडी में दिख रहा है आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस, पीछे की तरफ ये जो पीछे दिख रहा है दिस वन इज पोस्टीरियर सरफेस, और अंदर की तरफ ये जहाँ पे दूसरी प्यूबिस अटैच रहेगी इसको हम बोलते हैं सिम्फिशियल सरफेस या मीडियल सरफेस। तो इस तरीके से तीनों स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं। ये थोड़ा सा बोन जो है वो ख़राब हो गई है, टूट गई है, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें जो है तो ये जो 3 हो गया इसमें सरफेस, एंटीरियर सरफेस, दिस वन इज पोस्टीरियर सरफेस एंड दिस वन इज मीडियल सरफेस। इस मीडियल सरफेस को सिम्फिशियल सरफेस भी बोलते हैं क्योंकि जो दूसरी प्यूबिस बोन होती है वो दोनों यहाँ पर मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस फॉर्म करती हैं, तो इसी को इसको सिम्फिशियल सरफेस भी बोलते हैं। जो पोस्टीरियर सरफेस होता है चूँकि ये पेल्विस वाले पार्ट में अटैच है इसलिए इसको पेल्विक सरफेस भी बोला जाता है। तो इस तरीके से ये सारे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सुपीरियर रैमस की। तो सुपीरियर रैमस में अगर हम बात करें तो सुपीरियर रैमस में हमारे क्या क्या होता है, ये हो गया सुपीरियर रैमस और ये हो गया इन्फीरियर रैमस। बॉडी के स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो बॉडी के स्ट्रक्चर्स में 3 सरफेसेस हो जाते हैं। ये आगे की तरफ जो दिख रहा है वो एंटीरियर सरफेस, और ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है पोस्टीरियर सरफेस, और ये अंदर की तरफ है सिम्फिशियल सरफेस और मीडियल सरफेस। इसी में यहाँ हम बात करें ये जो मीडियल बॉर्डर, ये जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस के पास यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रश हो गया है बोन, तो इसी के पास यहीं पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है प्यूबिक क्रेस्ट का एक पार्ट होता है, मतलब इतनी जो मार्जिन होती है वो प्यूबिक क्रस्ट होती है, और प्यूबिक क्रेस्ट के पास यहीं पे एक छोटा सा गोल सा ट्यूबरकल होता है, इसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। तो प्यूबिक ट्यूबरकल जो है एक बहुत अच्छा लैंडमार्क है, ये काफ़ी चीज़ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में मतलब इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस ये हो जाता है, ठीक है। अब ये 3 सरफेस हो गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल सरफेस। अब इसके बाद हम आते हैं सुपीरियर रैमस की बात करते हैं। तो सुपीरियर रैमस में क्या क्या होता है, 3 बॉर्डर 3 सरफेस होते हैं। तो 3 बॉर्डर में ये जो ऊपर दिख रहा है दिस वन इज सुपीरियर बॉर्डर, दिस वन इज एंटीरियर बॉर्डर, ये आगे दिख रहा है एंटीरियर बॉर्डर, और एक ये जो नीचे दिख रहा है इसको इन्फीरियर बॉर्डर। इस तरीके से 3 बॉर्डर हो जाते हैं। ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है सुपीरियर बॉर्डर, इसको कहते हैं पेक्टिनियल लाइन या पेक्टन प्यूबिस। पेक्टिनियल लाइन या पेक्टन प्यूबिस इसको बोला जाता है, और ये यहाँ पे यही प्यूबिक ट्यूबरकल से स्टार्ट होता है और इलियोप्यूबिक एमिनेंस में जाके ये एंड कर जाता है। उसके बाद जो एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट कहलाता है, और ये ऑलमोस्ट प्यूबिक ट्यूबरकल से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स अप टू द लोअर एंड ऑफ दिस एसिटाबुलर नॉच, यहाँ तक ही आता है। उसके बाद हम आते हैं इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर शार्प होता है और लगभग हम मान के चलते हैं जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का ये अपर मार्जिन फॉर्म करता है। 3 सरफेसेस आते हैं। 3 सरफेसेस में ये जो ऊपर की तरफ सरफेस है, एक सरफेस हो गया ये एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर। तो सुपीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होता है इसको बोलते हैं पेक्टिनियल सरफेस। पेक्टिनियल सरफेस, ऊपर की तरफ सुपीरियर बॉर्डर और नीचे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये जो पीछे का सरफेस है दिस वन, इसको बोलते हैं पेल्विक सरफेस।
और ये जो नीचे की तरफ ये वाला सरफेस हो जाएगा, यहाँ पे इसको कह सकते हैं एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, इन दोनों के बीच का ये सरफेस हो जाएगा ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। तो इस तरीके से 3 बॉर्डर 3 सरफेस हैं, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, पेक्टिनियल सरफेस, पेल्विक सरफेस और ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। इस तरीके से इसके 3 बॉर्डर 3 सरफेस। अब हम आते हैं लास्टली रैमस पे, लोअर रैमस या इन्फीरियर रैमस। तो इन्फीरियर रैमस ये रहा जो बॉडी से ही आगे कनेक्ट करता है, और इन्फीरियर रैमस जो इशियम का इन्फीरियर रैमस है इसी के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद ये एक कॉमन रैमस बना लेता है, और इस रैमस को बोलते हैं कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रेमाई। कंजॉइंट मतलब दोनों को मिलाकर बना है, इस्चियोप्यूबिक, रेमाई मतलब रैमस का प्लूरल हो जाएगा रेमाई। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्म हो जाता है। अगर हम इस रैमस के बॉर्डर सरफेस के बारे में बात करें तो ये अपर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, ये इन्फीरियर बॉर्डर, आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस। या इसको जब हम टिल्ट करें, अगर बोन को हम पोजीशन में रखते हैं तो ये थोड़ा सा मीडियली और लेटरली चला जाता है, तो इसको हम एंटेरोमीडियल सरफेस भी एंटेरोलेटरल सरफेस, बाहर की तरफ है एंटेरोलेटरल और ये अंदर की तरफ है तो एंटेरोमीडियल सरफेस भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसके 2 बॉर्डर 2 सरफेस हो जाते हैं। अब हम इस्चियम के बारे में बात करते हैं। तो इस्चियम की अगर हम देखें तो ये जो है वो हिप बोन का पोस्टीरो इन्फीरियर पार्ट, नीचे की तरफ का पोर्शन बना रहा है, पोस्टीरो इन्फीरियर पार्ट। उसके बाद एसिटाबुलम का देखा जाए तो एसिटाबुलम का ये 2/5 पोर्शन कवर करता है। एसिटाबुलम मतलब इसका जो 2/5 पोर्शन है एसिटाबुलम का, ये इस्चियम में आता है। तो इस्चियम के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट कहलाता है बॉडी, और ये नीचे की तरफ कहलाता है रैमस। जो इसकी बॉडी होती है वो प्यूबिस के कंपैरिजन में काफ़ी थिक मास होता है ये, ठीक है। और इसके जो स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो 2 एंड्स हो जाते हैं, ये अपर एंड समझ लेते हैं और ये लोअर एंड हो जाता है। तो अपर एंड ऊपर की तरफ इलियम में कंटिन्यू हो जाता है और जो लोअर एंड है वो नीचे इस्चियल ट्यूबरोसिटी में कंटिन्यू हो जाता है। बॉर्डर्स में हम देखते हैं एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, 3 बॉर्डर होते हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर कौन सा होता है, जब हम हिप बोन को पोजीशन में रखते हैं तो ये जो बॉर्डर बनता है ये एंटीरियर बॉर्डर हो जाता है, ठीक है। ये चूँकि बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये लेटरल बॉर्डर बन जाता है, और ये पीछे की तरफ ये वाला जो जितना बॉर्डर है ये सारा पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। तो इस तरीके से 3 सरफेसेस भी हो जाते हैं। जो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में यहाँ पे ये जो सरफेस है ये फीमोरल सरफेस कहलाता है। क्यों फीमोरल कहलाता है, क्योंकि फीमर यहीं पे अटैच रहती है तो फीमर इसके रिलेशन में आती है, इसलिए इसको फीमोरल सरफेस कहा जाता है। उसके बाद लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में अगर हम बात करें तो ये सारा सरफेस कहलाता है डॉर्सल सरफेस, और यही डॉर्सल सरफेस ऊपर की तरफ इलियम के ग्लूटिया सरफेस से भी कंटिन्यू करने लगता है। तो ये पूरा हो जाएगा डॉर्सल सरफेस। अगर डॉर्सल सरफेस में हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे ऊपर की तरफ ये कॉन्वेक्स होता है, और नीचे की तरफ आते हैं तो ये ग्रूव टाइप का शो करता है, और उसके और नीचे आते हैं तो ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी को शो करता है। इस्चियल ट्यूबरोसिटी क्या है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी इस्चियम में ही एक थिकेंड मास लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूबरोसिटी है, और इसको जो है कई रीजन्स में डिवाइड किया गया है। देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो ये रिज जो है इसमें देखिए ये एक ट्रांसवर्स रिज है, और इस ट्रांसवर्स रिज के थ्रू इस पूरी इस्चियल ट्यूबरोसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट को फिर से फर्दर एक ऑब्लिक रिज के थ्रू डिवाइड किया गया है। अब हम इसको देखें तो ऊपर की तरफ चूंकि ये ऊपर है और लेटरल में बाहर की तरफ है, ये नीचे है और अंदर की तरफ है, तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ये हो जाएगा सुपीरोमीडियल और ये हो जाएगा सुपीरोलेटरल, और ये अंदर की तरफ चला जाता है, ऐसे हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इन्फेरोमीडियल। इसके बाद ये जब नीचे वाली रिज है, इससे जब ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें हम देखेंगे, ये देखिए एक वर्टिकल रिज के थ्रू भी इसको पूरी जो लोअर पार्ट ऑफ इस्चियल ट्यूबरोसिटी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये जो बाहर की तरफ रहता है इसको आउटर सरफेस बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ चला जाता है इसको इनर सरफेस बोलते हैं। सिर्फ एक सरफेस और रह जाता है, पेल्विक सरफेस। ये अंदर की तरफ जो सरफेस है ये पेल्विक सरफेस कहलाता है, और पेल्विक सरफेस हम समझ सकते हैं ये जो एंटीरियर बॉर्डर हमने बताया था, ठीक है, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर बनाया था, इन दोनों के बीच में ये जो पीछे है ये हो जाता है पेल्विक सरफेस। जो आगे की तरफ देखें तो हम आर्कुएट लाइन से
डिफ़र करता है आर्कुएट लाइन के थ्रू। तो इस तरीके से इलियम इस्चियम प्यूबिस को डिफाइन किया गया है। बाकी इस्चियम का रैमस मैंने पहले ही बता दिया है, कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रमाई, इट हैज़ 2 बॉर्डर एंड 2 सरफेसेस। तो 2 बॉर्डर्स में आपके अपर एंड लोअर बॉर्डर, सरफेसेस में हम बात करें आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। इनर सरफेस को हम पेल्विक सरफेस भी बोल सकते हैं। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि ये जो लोअर बॉर्डर होता है, अगर एक लोअर बॉर्डर यहाँ से लिया जाए और दूसरा लोअर बॉर्डर यहाँ दूसरी प्यूबिक बोन का लिया जाए, तो ये जो एक शेप बनेगा, इस शेप को बोलते हैं, ये जो शेप बनता है आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं प्यूबिक आर्च। तो ये प्यूबिक आर्च किससे फॉर्म हो रहा है? बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ द कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रमाई।